वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं कक्षा की रिमझिम इस पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है पानी रे पानी, जो कि हमारा 16th लेसन है, जिसका नाम है पानी रे पानी। तो बच्चों, इस पाठ में हमें पानी की महत्वता बताई गई है, यानी पानी क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और हमें पानी का उपयोग किस प्रकार कर संभल कर करना चाहिए, यह हमें इस पाठ में बताया गया है। क्योंकि पानी जो है वह हमारी बहुत ही जीवनावश्यक है, जिसके सिवा हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन पानी का इस्तेमाल हमें बचत से करना है, यह हमें इस पाठ में सीखने को मिलता है। तो चलिए हम पाठ को शुरुआत करते हैं, पाठ की ओर बढ़ते हैं। 16th लेसन, जिसका नाम है पानी रे पानी, यानी कि हमारा 16वां पाठ पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वह पानी कहाँ से आता है या क्यों और कहाँ चला जाता है वापस? यह भी सोचने वाली बात है, लेकिन हम इतना नहीं सोचते हैं। क्यों? वही हमें इस पाठ में बताया गया है और पूछा गया है। क्या हम कभी सोचते हैं कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ वापस चला जाता है? लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमने किताब में, पुस्तक में पढ़ा है। विशेषता हमने भूगोल की पुस्तक में जल चक्र से संबंधित बातें पढ़ी है। हमने भूगोल की किताब में देखा है कि जल चक्र, जिससे हमें पता चला बहुत सी बातें कि पानी किस तरह से आता है और कहाँ चला जाता है वापस। यानी कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वह हमें किस प्रकार से उपलब्ध होता है, यह हम यदि भूगोल की किताब पढ़ी होगी तो समझ में आता है। इसलिए हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। क्या कभी हम सोचते हैं यदि सचमुच पानी पूरा खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं, हम इतना अपने दिमाग को जोर ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो है आगे हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस चीज़ की बचत करने के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे ही निसर्ग से मिलने वाली हर एक वस्तु का उपभोग लेते रहेंगे और उसका संरक्षण किए बिना या फिर उसकी बचत किए बिना यदि हम ऐसे ही उसका इस्तेमाल करके उसे बर्बाद करते रहेंगे तो कभी ना कभी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तब हम क्या करेंगे? ये हमें सोचना है कि हम तब क्या करेंगे। इसलिए हमें यह करना होता है कि जब भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तब हमें उसकी बचत भी करनी चाहिए। यानी कि हमें बेवजह फिजूल पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि यदि हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पानी का नल चालू है और हम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है।
तब हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारी आंखों को दिखाई देता है कि कहीं पर पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब हमें वह रोकना चाहिए। यदि नल चालू है तो हमें नल बंद करना चाहिए। इस तरह से हम पानी बचाएंगे तो आगे जाके हमें ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि जब बारिश बहुत होती है तो हमें साल भर के लिए पानी मिलता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब कभी बारिश कम होती है तब हमें पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने भी बहुत बार ऐसा देखा है। तो इस पाठ के द्वारा हमें यही बताया गया है कि पानी जो है उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। तो हमें इस पानी को किस तरह से बचाना है और हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें यही पूछा गया है कि क्या हमने कभी सोचा है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हाँ, हमने वाटर साइकिल देखा है, जिसे जल चक्र बोला जाता है, उसके द्वारा हमने समझा है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ कैसे वापस चला जाता है। हमने यह सब किस किताब में देखा है? भूगोल की किताब में देखा है। और इस किताब में जब यह सब बताया गया है तब इसके साथ अच्छे अच्छे चित्र भी दिए गए हैं, जिससे कि हम अच्छी तरह से वह जल्दी से आत्मसात कर सके। यहाँ पर भी आपको चित्र दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, सूरज है, यहाँ बादल है, बादल में से पानी बरस रहा है, नीचे नदी है। हाँ, ये बादल से बरसा हुआ पानी यानी बारिश का पानी इस नदी में आ रहा है। फिर इसके द्वारा यह पानी आगे हर गांव को जाता है। तो देखिए, पहले हम जल चक्र समझेंगे कि जल चक्र किसे कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी में नदी या समुद्र का पानी जो होता है उसकी भाप बनती है, यानी कि बहुत तेज धूप होने की वजह से पानी की भाप बनती है और वह भाप जो है वह ऊपर जाती है। ऊपर कहाँ? आसमान में। और वह भाप ऊपर आसमान में जाके बादल में बस जाती है और वहाँ पर बादल में पानी बनता है। और फिर जब वह पूरी तरह से बादल भर जाते हैं तब वह बादल फूटने लगते हैं, गरजते हैं, फूटते हैं और पानी बरसाते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो इसे इवेपोरेशन भी कहा जाता है। जो भाप होती है पानी की उसे इवेपोरेशन भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ देखा है, वाटर साइकिल आपने पिछले साल सीखा है, तो उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से समुद्र का पानी ऊपर जाकर बादलों में भरकर फिर ऊपर से बारिश होती है। और वह बारिश का पानी कहाँ आता है? नीचे नदी में और समुद्र में, जिससे यह पानी जो है फिर हर गांव को या हर शहर को, हर राज्य को यह पानी जाता है। यानी कि इस नदी में या समुद्र में बारिश का पानी जो जमा होता है वही बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके ऊपर बहुत सी प्रक्रिया की जाती है जिससे वह पानी हमें पीने लायक हो सके और हम उस पानी को पीते हैं और अन्य चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अन्य कामों के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी पानी की बहुत बर्बादी भी हो जाती है। तो अभी हमें यहाँ पर यही बताया गया है कि समुद्र से जो भाप उठती है वह बादल बनकर फिर पानी में बदल जाती है और इस प्रकार से पानी की जल यात्रा चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। यानी कि नदी का ही पानी ऊपर बादलों में जाता है और फिर ऊपर बादलों से फिर नदी में ही बरसता है। तो इस तरह से यह जल चक्र जो है वह चलता ही रहता है। चलिए आगे का पाठ्यांश देखेंगे। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो देखिए बच्चों, यह जो है यह सब किताबी बातें हैं ऐसा बोला गया है, लेकिन यह जो जल चक्र है यह सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर जो लेखक है वह क्या कहते हैं कि यहाँ पर
जो लेखक है वह बताते हैं कि यह तो जल चक्र की बात हुई कि किस प्रकार से हमें पानी उपलब्ध होता है, लेकिन हम आजकल पानी का कुछ अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कहाँ पर, तो जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि घर, जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं या फिर कारखानों में, यहाँ पर पानी का जो इस्तेमाल है वह अलग अलग तरीके से, और पानी की सुविधा यानी पानी किस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड होता है, यहाँ पर भेजा जाता है, यह भी सब अलग अलग चक्कर सामने आने लगे हैं। तो चलिए देखेंगे। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। तो देखिए, अब आजकल ऐसा ज़माना नहीं रहा कि नल चालू किए और 24 घंटे हमारे नल में पानी चालू रहेगा। हाँ, क्योंकि जो पीने का पानी होता है यानी कॉरपोरेशन का जो पानी होता है वह 24 घंटे नहीं मिलता, क्योंकि यदि 24 घंटे ऐसे ही पानी वह छोड़ते रहेंगे तो पानी और लोग उसको वैसे ही बर्बाद ज़्यादातर करते रहेंगे तो पानी की बहुत समस्याएं निर्माण हो सकती है। तो इसीलिए कॉरपोरेशन के लोग आजकल 24 घंटे नलों को पानी नहीं छोड़ते। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोर यानी पंप। तो यह बोर बहुत से लोगों के घरों में होता है, या अपार्टमेंट्स में या बिल्डिंग्स में या प्राइवेट रो हाउसेस में या सेपरेट बंगलोज में ज़्यादातर बोर पाए जाते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन का जो पानी होता है वह 24 घंटे नहीं मिल सकता, इसलिए उसका एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसी टाइम पर वह छोड़ा जाता है। तो आजकल लोग इस बोर का जो पानी होता है उसी को फिल्टर लगा के वह पानी भी पीना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यह जो कॉरपोरेशन का पानी होता है ना तो इसका कोई टाइम होता है ना इसका कोई लिमिट, यानी कभी कभी ये 4-5 घंटे भी रहेगा और कभी 1-2 घंटे में ही चला जाएगा। तो लोग जो है आजकल बहुत बिजी हो चुके हैं अपने अपने लाइफ में, काम में, हर चीज़ में, तो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि इसके टाइम के अनुसार वह पानी भरते बैठे, उतना स्टोरेज करके रखे पानी। तो इससे अच्छा उन्हें यह लगता है कि वह बोर लगवा ले, जिससे उन्हें बटन चालू करते ही 24 घंटे पानी मिल सकता है। और आजकल जहाँ देखो वहाँ अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, बंगलोज में यही सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन यह कॉरपोरेशन का जो पानी है वह किन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, चौल में रहते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर यह कॉरपोरेशन का जो पानी है इसके ऊपर ही लोग निर्भर होते हैं। क्योंकि जब पानी आता है 4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, कहाँ पर 6 दिन में एक बार, तो वहाँ पर लोगों की इस तरह से भीड़ उमड़ती है। यदि उनके खुद के घरों में नल है तो कोई बात नहीं, झगड़े बच जाते हैं, लेकिन यदि वह कॉरपोरेशन का एक ही नल है यानी झोपड़पट्टी साइड में या फिर चौल साइड में, तो वहाँ पर एक ही सार्वजनिक नल पाया जाता है, यानी कि सबके लिए एक ही नल ऐसा पाया जाता है। और फिर ऐसे नलों में 3 से 4 घंटे तक पानी रहता है और सबकी भीड़ उमड़ती है पानी भरने के लिए, क्योंकि यदि वह खुद के घरों में नल लेते हैं तो उसका उन्हें हर साल पैसे कॉरपोरेशन को भरने पड़ते हैं। कई लोग बहुत गरीब होते हैं जो यह नहीं कर सकते, तो वह इस कॉरपोरेशन के नल से ही पानी भरते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि जो लोग इस प्रकार से नल से पानी भरते हैं तो उन्हें यह पानी के लिए दिन रात बेवक्त जब पानी आएगा तब उन्हें बाल्टियाँ लेके भागना पड़ता है। सब यदि कभी कभी यह पानी दिन में आता है, कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, कभी या फिर कभी रात में आता है, या कभी मध्य रात में आता है, या फिर कभी एकदम सुबह 4 बजे 3 बजे भी पानी आता है। तो इस तरह से यह पानी कॉरपोरेशन का आता है। तो उस समय इन लोगों को सारे काम छोड़कर यदि वह सोए रात में तो उनको मीठी नींद से उठकर बाल्टियाँ लेकर पानी भरने के लिए फिरना पड़ता है।
और यह ज़्यादातर जो लोग कॉरपोरेशन के नलों से पानी भरते हैं तो उनमें बहुत से पानी को लेकर झगड़े भी होते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि पहले मुझे पानी चाहिए, पहले मुझे पानी चाहिए, इसलिए ये लोग नंबर लगाते हैं और उस तरह से भी फिर इनमें झगड़े होते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को पानी के लिए बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ता है कि किस तरह से यह घर की एक से एक बाल्टी, बर्तन, घड़े या जो पीप होते हैं वह सब भर के रखते हैं, क्योंकि फिर इन्हें 4 दिन बाद ही पानी नसीब होता है। तो इसलिए इन लोगों में पानी को लेकर इतने झगड़े होते रहते हैं कि पानी मुझे ज़्यादा मिला, तुझे कम मिला, या फिर मुझे मिला ही नहीं। और इस चक्कर में जिनका नंबर पहले होता है वो लोग पूरा पानी भर लेते हैं, लेकिन जिनका नंबर बाद में अंत में होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि पानी चला जाता है और उन्हें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस तरह से लोगों को समस्या होती रहती है पानी की वजह से। चलिए आगे का पाठ्यांश देखेंगे। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि लोग जो है यह पानी की समस्या से इस तरह से परेशान हो चुके हैं कि उन्हें उनका सब काम धाम देखकर यह पानी के लिए कई घंटों तक उस पानी के पीछे पड़ना होता है या फिर पानी भरना होता है, उसमें उनका बहुत सा समय वेस्ट जाता है, यानी बहुत समय बर्बाद होता है। तो वह इसके ऊपर क्या उपाय निकालते हैं कि जब कॉरपोरेशन का पानी आता है तो कई लोगों के घरों में नल होते हैं। अभी जिनकी हैसियत नहीं है घर में नल लेने की या फिर नल का बिल भरने की, वो लोग कॉरपोरेशन के नल से ही पानी भरते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े बहुत अच्छे हैं, जो भर सकते हैं साल भर का बिल पानी का, तो वह घर में नल लेते हैं और जब यह पानी आता है तो इन लोगों को फटाफट पानी भरने की घाई होती है या फिर पानी धीमे धीमे आता है, क्योंकि सब लोगों के नल खुले होते हैं तो पानी आने में वक्त लगता है, भरने में वक्त लगता है। तो कहीं पानी चला ना जाए इस डर से लोग क्या करते हैं, तो घर में जो नल होते हैं उसमें वह मोटर लगवा लेते हैं। मोटर यानी कि पानी खींचने की मोटर लगवा लेते हैं। मोटर पाइप रहता है, यह एक मशीन रहती है जिससे पानी जो है यानी कि यह मोटर जो है वह पानी तेजी से खींचती है, यानी बहुत प्रेशर से पानी आता है घर में, जिससे पानी जल्दी जल्दी भरने में सुविधा होती है। तो लोग यह भी करते हैं, तो जिससे क्या होता है, यह करने से लोगों के बाकी के जो लोग होते हैं उनके घरों के नलों का जो प्रेशर होता है, यानी कि आजू बाजू के जो घर होते हैं उनके नलों का जो प्रेशर होता है वह प्रेशर कम हो जाता है, जिससे इनके नल में पानी प्रेशर से आता है, यानी ज़्यादा तेज़ी से आता है पानी। तो जिससे कई लोग जो है वह अपनी मजबूरी मानकर या उनके पास समय नहीं है उतना, इसलिए इस तरह का काम करते हैं कि पाइप में मोटर लगवा देते हैं। लेकिन यदि कोई एक भी ऐसा करता है तो तुरंत दूसरा उसके बाजू वाला या सामने वाला तुरंत ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता है, यानी एक का देखकर एक लोग सब मोटर लगवा लेते हैं अपने अपने नलों में, जिससे दूसरे को दिक्कत होती है। लेकिन यह लोग नहीं सोचते कि इस वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत हो या फिर यह काम करना यानी कि हम आजू बाजू के लोगों का हक छीन रहे हैं पानी का। देखिए, पानी सबको मिलना चाहिए, पानी के ऊपर सबका हक होता है, क्योंकि सबके लिए, जीवन के लिए पानी आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यदि इस बाजू वाले के घर में पानी नहीं आ रहा तो उसके लिए जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हम उसका हक छीन रहे हैं पानी का, क्योंकि हमने हमारे घर में मोटर लगवाई है जिससे पानी हमारे घर में प्रेशर से आ रहा है, लेकिन उसके घर में एकदम धीमी गति से आ रहा है। तो क्या होगा, हमारे घर का पानी जो है वह तेजी से भरेगा सब,
और उसके घर में उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। यह हम उसका हक छीन रहे। और इंसान की फितरत ऐसी होती है, यदि कोई एक बंदा करेगा तो सामने वाला तुरंत उसकी नकल उतारने जाता है। तो इस तरह से यदि एक व्यक्ति अपने घर में मोटर लगवा लेता है तो दूसरा भी तुरंत लगवा लेता है। लेकिन यह बहुत ही गलत बात है कि यदि हमारी वजह से किसी के घर में पानी नहीं आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम है। तो बच्चों, आपने भी, यदि आप किसी चौल के साइड में या फिर कि आपके घर के पास में कहीं पर भी झोपड़पट्टी या चौल एरिया होगा तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखने मिलेगी। पानी के लिए झगड़े, या फिर घर में मोटर लगवाइए इसलिए पानी हमें नहीं मिल रहा, इसलिए आजू बाजू के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़े होते रहते हैं। तो यह नज़ारा आपको ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें बिल्डिंग में या अपार्टमेंट में या बंगलोज में या रो हाउसेस में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हर किसी का अपना खुद का स्वतंत्र बोर होता है या फिर उनकी पानी की वैसी सुविधाएं की जाती है कि जिसकी वजह से उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, या फिर कॉरपोरेशन का भी जो पानी होता है उसके ऊपर भी वह निर्भर नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर ऐसे झगड़े टंटे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर इस तरह के प्रकार होते हैं कि घर में मोटर लगवा लेना जिससे बाकियों को पानी की कमी और बढ़ जाती है, लेकिन यह गांव की ही नहीं शहर में भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। और दूसरी बात कि आजकल शहरों में पानी बिकने लगा है, जैसे बाकी की चीज़ें बिकती है खाने की हो या फिर अन्य और चीज़ें, तो उसी तरह से आजकल पानी भी जो है वह बिकने लगा है। यह हमने भी देखा है। आज भी हम यदि कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पास से पानी खत्म होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, हम क्या करते हैं, हम बिस्लेरी की बोतल खरीद के लेते हैं। यानी कि देखिए पानी बिकने लगा है इसीलिए कहा गया है। और यदि हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, कुछ है, तो हम बाहर से पीने के जार मंगाते हैं। जिस तरह से हम खाने की वहाँ पर व्यवस्था करते हैं उसी तरह से हम पीने का पानी भी बाहर से मंगवाते हैं, खरीदते हैं। वह खरीद कर लाते हैं हम पीने के जो जार रहते हैं बड़े बड़े। हाँ, तो यानी कि पानी बिकने लगा है इसीलिए कहा गया है कि आजकल जैसे हर क्षेत्र में विकास होता गया है, हर भाग में विकास होता, हर चीज़ में विकास होता गया है, तो उसी तरह से यह पानी जो है, यह पानी की भी सुविधाओं में विकास होने लगा है। तो इस तरह से पानी हम खरीद कर भी पीने के लिए ले सकते हैं। ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि यदि कभी हमारे इलाके में या पानी नहीं आया है तो हम खुद अपने पैसे से पानी का टैंकर भी मंगवा सकते हैं। हमें जितनी पानी की ज़रूरत है या फिर 2-3 लोगों में मिलकर इस तरह से पानी का टैंकर मंगवाया जाता है, और जो भी है उनके पास पानी का जो स्टोरेज होता है उसमें वह पानी भरकर लेते हैं। यानी कि सिर्फ पीने का ही नहीं, इस्तेमाल करने का पानी भी आजकल बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। यानी देखिए, पानी की कमी से निर्माण होने वाली समस्या से हर कोई जूझ रहा है, बल्कि सिर्फ गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े प्रदेश है, यहाँ पर नाम भी बताए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये कैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ये राजधानियाँ हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए
जहाँ पर भी ऐसी समस्याएं पानी की निर्माण होती है तो वहाँ पर उसके ऊपर और हल भी निकाले जाते हैं, यानी कि वह पानी का टैंकर, बोर का पानी रहता है वह, तो वह पानी का टैंकर मंगवाते हैं जिससे उनका काम चल जाता है। तो इस प्रकार से पानी की जो समस्या है उसे हर किसी को तकलीफ होती है, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो, या फिर कोई भी वर्ग से हो वह आदमी, उसे पानी की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। पर सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उसका हल निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वह बहुत ही जीवन आवश्यक वस्तु है, यानी बहुत ही पानी के बिना कुछ भी काम हमारा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बच्चों? नहीं। चलिए बताइए ऐसा कोई काम जिससे पानी के बिना हमारा चल जाता है, या फिर पानी के बिना हम दिन गुजार लेते हैं, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वह हर चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। यहाँ तक कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पानी के कई प्रकार के इस्तेमाल करते रहते हैं, यह आपको भी मालूम है। यदि एक दिन आप घर पे पानी की बोतल भूल के आते हैं तो आपका मन नहीं लगता स्कूल में, और रोज़ आपके पास बोतल होने के बाद भी आप इतना पानी नहीं पीते जितना उस दिन आप बोतल नहीं लाते, इसलिए बार बार आप स्कूल का जो पानी का घड़ा होता है उससे जाकर उतनी बार आप पानी पीते हैं। तो यह फ़र्क आप गौर कीजिए, आपको भी देखने को मिलेगा। यदि हमारे पास पानी की बोतल होती है तो हमें इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन यदि हम कहीं बाहर जाते हैं और पानी की बोतल भूल जाते हैं या वहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता तो हमें इतनी प्यास लगती है, हमारा गला सूख जाता है, हमें बहुत प्यास लगती है कि हम एक पानी की बोतल खरीद लेते हैं और बैठ के आराम से पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो हमेशा इस प्रकार से घटना घटित होती रहती है। तो इस तरह से पानी जो है, पानी का और हमारा एक अलग ही नाता है जो हम कभी भी झुटला नहीं सकते, और पानी ना मिलने पर समस्याएं भी हमें ही भोगनी पड़ती है। और पानी जो है वह हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वह उसकी पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जिससे पानी बच सके। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। देखिए, देश के कई हिस्सों में लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है और लोग कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल सच है। राजस्थान जैसे इलाकों में ज़्यादातर ऐसी अकाल जैसी स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते होंगे, ज़रा सोच के देखिए, थोड़ा विचार कीजिए कि लोग बिना पानी के किस तरह से रहते होंगे, या फिर कम पानी में किस तरह से गुजारा करते होंगे। यह बहुत ही सोचने और दुखद बात है कि लोगों को कई हिस्सों में पानी इतना बर्बाद होता रहता है और कई हिस्सों में पानी लोगों को मिलता नहीं, जिससे अकाल की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ज़्यादातर यह कब होता है? तो ज़्यादातर यह गर्मी के दिनों में होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी इतनी रहती है कि जिससे पानी, जो बरसात का पानी जो होता है वह गर्मी की वजह से बहुत सा पानी अट जाता है। तो यहाँ पर मौसम की वजह से, यह गर्मी के मौसम की वजह से लोगों को बहुत अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, हमने आज पानी रे पानी इस पाठ में हमने पानी किस तरह से आता है, या फिर कई अलग अलग इलाकों में किस तरह से पानी की सुविधाएं होती रहती है, यह हमने देखा। अब तक हमने इस पाठ का आधा पाठ्यांश देखा, और इस पाठ्यांश में हमने यह समझा कि पानी भरने के लिए या फिर पानी के लिए लोग किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, या फिर किस किस प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, या वह खुद के लिए वैसी सुविधाएं उपलब्ध करके लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ का आधा पाठ्यांश देखा है। लेकिन इसके आगे क्या होता है वह हम हमारी अगली तासिका में देखेंगे, यानी कि हम इस पाठ का जो अगला भाग है वह हम अपनी अगली तासिका में देखेंगे। तो यहाँ पर ही हमारी आज की तासिका समाप्त होती है। धन्यवाद।